श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्णा। सबको आज के छठी उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। तो आज सप्तमी है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। कल अष्टमी है, यानी कि जन्माष्टमी महामहोत्सव, सबका अति प्रिय उत्सव। तो ये वीडियो में हम जो कॉमन सेवा प्रकार है जन्माष्टमी का वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आए, क्योंकि अभी तो बहुत उत्सव आदि कुछ आएंगे सब, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले कि क्या कैसे हो सकता है उससे। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो ना देखें, प्लीज़ विवाद उत्पन्न ना करें यहाँ पे। क्या, क्योंकि जिनको सीखने को मिल रहा है थोड़ा सा भी सूक्ष्म सेवा प्रकार, उनको बाद में सेवा में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए तो मैं अपना फुल प्रयास कर रहा हूँ कि एकदम प्रॉपर आपको बताऊँ कि कुछ विवाद उत्पन्न ही ना हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रभु के श्रृंगार, आभरण, साज, फिर भोग आदि का क्रम बताने वाला हूँ। तो ये सब तो बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने ये सब बताने का निर्णय लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंगला से शुरू करते हैं। तो मंगला में प्रभु जन्माष्टमी के दिन मंगला जल्दी हो जाते हैं। अगर आप नित्य में मंगला 6:30-7 बजे करते हो तो जन्माष्टमी के दिन थोड़ा जल्दी, आप नित्य से थोड़ा और जल्दी एक डेढ़ घंटा जल्दी करने का प्रयास करें, क्योंकि क्रम बहुत ही विस्तृत है तो देर लग सकती है, बाद में सब क्रम पहुंचना होता है आदि, इसलिए तो जल्दी मंगला हो जाएंगे। तो प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले मंगला करें, तो उसमें सेवा करने का आनंद ही एकदम आनंद बहुत आ जाता है। तो सूर्योदय से पहले मंगला और सब सेवा क्रम पहुंचने में तो मंगला जल्दी होते हैं। और जागते ही मीन्स प्रभु को झालर घंटा के साथ जगाया जाता है, और जागते ही आज बड़ो दरबार ये बधाई गाई जाती है। मंगल भोग धरा जाता है। तो मंगल भोग में जो अपन नित्य में धरते हैं ना, दूध आता है, दही आता है, फिर माखन, बूरा, ये सब आता है, और अन्न सखड़ी के सामग्री ऐसा। तो मंगल भोग में यही सब आएगा, पर सेव के लड्डू भी आएंगे मंगल भोग में। और प्रयास करें कि जो दूध जो मंगल भोग में हम धरते हैं वो केसर मिश्रित हो, क्योंकि बड़े बड़े उत्सव पर केसर वाला दूध धरना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। फिर भोग सरे, उसके बाद प्रभु के पंचामृत होते हैं। मंगला में पंचामृत होते हैं, फिर दोहरा अभ्यंग होता है। तो पंचामृत में घी, शहद, दूध, दही, बूरा, और ये सब क्रम शुरू करने से पहले आपको तिलक का भी एक थाल, जो स्नान से पूर्व होगा उसका भी एक थाल तैयार करके रखना चाहिए, जिसमें कंकु होगा। और कंकु कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर पहले से दे रखा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, एकदम ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री। क्योंकि जो हम बाहर के जो रेडीमेड कंकु लाते हैं वो अपने जो फिंगर्स होती हैं उसके ऊपर भी उसका दाग रह जाता है। तो घर का शुद्ध कंकु बना के प्रभु में भी नियोग करें। तो एक थाल में कंकु, पीले अक्षत, अपने यहाँ श्वेत जो वाइट चावल होते हैं ना उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, हल्दी वाले चावल, फिर तुलसी दल, तुलसी पत्र, और पंचामृत में हमें घी, शहद, दूध, दही, बूरा के अलावा हमें ठंडा जल चाहिए। और अभ्यंग के बाद स्नान के लिए हमें जो सोहाता उष्ण जल होता है उसकी आवश्यकता होगी। फिर स्नान को पट्टा, शंख, अभी जनेऊधारी हो और गुरुदेव ने कृपा करके आपको आज्ञा दी हो कि शंख से करो, शंख यूज करने की आज्ञा दी हो तो शंख वापरो।
और अगर ना हो तो एक लोटी जी छोटी से ले लो, उसमें शंख की भावना से आप कर सकते हो। जो भी मैं बता रहा हूँ मैं कॉमन बता रहा हूँ, आप कुछ भी करो उससे पहले गुरुवर की आज्ञा ले लो। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और बेस्ट तो यही है कि आप गुरुघर में पूछ ले कि बराबर ऐसे करना है कि नहीं। फिर स्नान को पट्टा, शंख, सूखी हल्दी और अभ्यंग की सब तैयारी। तो अभ्यंग की सब तैयारी में हमें आंवला की पेस्ट, चंदन की पेस्ट, और तीसरा एक चीज हमें चाहिए जो है केसर, और उसमें थोड़ा सा चंदन, केसर अधिक चंदन थोड़ा, ऐसे। तो पंचामृत में सबसे पहले तो जहाँ भी पंचामृत हो वहाँ पे कोरी हल्दी का ऐसे अष्टदल बनाया जाता है। उसके ऊपर थाल रखा जाता है, थाल के अंदर पट्टा जो पाटला रहता है ना वो पधराया जाता है। वो पट्टा के ऊपर कंकु से अष्टदल बनाया जाता है, उसके ऊपर लाल रेशमी वस्त्र पधराते हैं। फिर प्रभु के सब श्रृंगार बड़े हो जाते हैं, लालन स्वरूप विराजते हो तो केवल सोने की कंठाभरण आती है, और ठाड़ा स्वरूप विराजते हो तो उन्हें कंठाभरण आएगी, हस्त में आएंगे सोने की लड़ चरणारविंद में, और लाल रेशमी धोती ऊपर धरेंगे। फिर प्रभु को पाट पे पधराते तिलक आदि सब बड़ा हो जाएगा। मैंने जो बोला कि हस्त में सोने की लड़ आएगी एक एक, चरणारविंद में सोने की एक कंठी धर दो, कंठाभरण आएगा, लाल धोती ऊपर आएंगे। फिर प्रभु को पाट पे पधराते ही शलाका से तिलक होते हैं, तो जो कंकु रहता है कुमकुम, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल पधराए, और गुलाब जल में डाल के इतना सा भी ना डाले कि एकदम लिक्विड ऐसे बहने लगे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा डाले, ठीक है, ऐसे रखें। प्रभु को शलाका से 2 बार तिलक, 2 अक्षत करें। उसके बाद निवेदन मंत्र जो ब्रह्म सबन के वक्त हमें बोलते हैं, गद्य मंत्र वो बोल दे, और शुद्ध जो एक्चुअल है वही बोले, गुजराती आदि में जो अनुवाद है वो ना बोले। वो बोल के प्रभु के चरणारविंद में तुलसी दल समर्पित करने हैं। अगर वो याद ना रहे तो आप अष्टाक्षर महामंत्र बोल के भी कर सकते हो। और जो शंख हो या फिर जो लोटी जी ली हो, या और जो दूध दही आदि की जो कटोरियां हो उसमें के अंदर एक एक तुलसी पत्र पधरा दे। अभ्यंग की एक भी सामग्री में तुलसी पत्र आएंगे नहीं, यानी कि आंवला, चंदन और केसर के अंदर तुलसी पत्र नहीं डालने हैं। फिर संकल्प करना है, अगर जनेऊधारी हो तो पूरा जो ओम हरि विष्णु जो भी है पूरा क्रम, पूरा जो संकल्प का वो बोल दें, और अगर ना हो तो अष्टाक्षर मंत्र बोल के करें। मन में ही मानसी में संकल्प करें। फिर पंचामृत करने से पहले श्री आचार्य जी को नमन करें और फिर प्रारंभ करें। सर्वप्रथम दूध चरणारविंद पे थोड़ा डालें और फिर प्रभु के श्रीअंग पे डालना शुरू करें। पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर बूरा, और अंत में शहद आता है। इसके बाद जो ठंडा जल होता है उससे प्रभु को थोड़ा स्नान करवा दें। उसके बाद जो थाल लिया हो ना, ऐसे 2 थाल ले लो, एक में पंचामृत किया वो तुरंत ऐसे साइड में करके जो अभ्यंग के लिए थाल लिया हो वो पधरा दो, और प्रभु को तुरंत अभ्यंग करो, क्योंकि वो आप उसमें से सारा पंचामृत की सब जो हो वो एक पात्र में निकालो, फिर प्रभु को पधराओ, तो बहुत देर लग जाए। प्रभु को विराज कर रखना ठीक नहीं है। फिर अभ्यंग में सबसे पहले तो केसर जो घोल के रखा है उससे केसर से अभ्यंग होते हैं। फिर जल से स्नान करवा के, फिर फुलेल समर्प के आंवला और फिर चंदन से अभ्यंग किया जाता है। फिर अंग वस्त्र करके अत्तर समर्प के श्रृंगार चौकी पे या फिर सिंहासन पे प्रभु को पधरा के श्रृंगार किया जाता है। अभी श्रृंगार में केसर से, जो पंचमी को अपन ने केसर से श्वेत जामदानी के या फिर कॉटन के जो वस्त्र हमने रंगे थे उससे बने वस्त्र धराए जाते हैं। तो देखो ये मैंने रंगे थे केसर से, ये वो है। तो इसमें कोई कलर आदि कुछ नहीं, सिर्फ केसर को जल में 4-5 घंटे भिगो लो और फिर ऐसे छिड़कोगे ना तो ऐसा रंग आ ही जाएगा।
महाप्रभु जी को और प्रभु का स्मरण रखें तो सब सुंदर ही होगा। तो जो अपने लालन स्वरूप हैं उनके वस्त्र में बता दूं तो लालन स्वरूप में केसरी, जामदानी को चीरा और ओढ़नी आते हैं। अंजन होते हैं, नवनीत प्रिया जी में अंजन, सब बाल स्वरूप में अंजन ही होते हैं। अगर आपके गुरुघर में नेत्र आदि को क्रम हो, अलंकार को क्रम हो तो अलंकार धरो अपने गुरुघर की रीत अनुसार। फिर कमल पत्र होवे, कमल पत्र कैसे हुए उसका भी क्रम मैंने बताया मेरे चैनल पर, वो जरूर से देखें। फिर श्रृंगार होवे, कुल्हे धरी जाती है, केसरी कुल्हे, 5 को जोड़, 5 मोरपंख को जोड़ धराया जाता है। मकराकृत कुंडल आते हैं, पान तुर्रा आदि सब हीरा के होते हैं। बड़े फूंदना, उत्सव के सब आभरण धराए जाते हैं। शीशफुल हीरा को और अर्धचंद्र धराया जाता है। यहाँ पर आभरण जोड़ 3 मीन्स मिलमा के होते हैं आभरण, हीरा, पन्ना और माणिक के। कई घरन में हीरा, पन्ना, माणिक, मोती और सोना के, ऐसे 5 की जोड़ होती है। पर ये नाथद्वारा के क्रम से, जो श्रीनाथ जी घर नाथद्वारा को क्रम है उसमें 3 का ही जोड़ धराया जाता है। फिर प्रभु को कटला, त्रवल, बाघनख आदि सब धरे। श्रृंगार होते ही श्रृंगार भोग पास में धरनो, तो श्रृंगार भोग में खास करके तिल गुड़ वाला दूध आता है। फिर प्रभु को सिंहासन पे पधरा के विशेषता से जन्माष्टमी के दिन श्रृंगार में तिलक होते हैं और तिलक आरती भी होती है। वैसे तो कोई उत्सव हो तभी राजभोग में तिलक अक्षत होते हैं प्रभु के, पर जन्माष्टमी पर श्रृंगार में होते हैं। तो प्रभु को जैसे हमने मंगला में किए थे पंचामृत से पहले, वैसे ही 2 बार शलाका से तिलक और 2 अक्षत वो धरें। फिर हाँ, वो क्रम है। अभी श्रृंगार हो जाए, फिर प्रभु को सिंहासन पे पधरा के आरती दिखानी। फिर चून के दिवला की आरती, उसका भी मैंने क्रम यूट्यूब चैनल जो है मेरी उस पर बताया है, आटे का दिया बना के, वो भी मेन चैनल पे आप जरूर से देख लें। उसकी आरती की जाती है और तिलक अक्षत करने के बाद भेंट धरी जाती है। तो भेंट में श्रीफल और अपने यहाँ नोट्स, जो नोट होती है वो नहीं धरी जाती, कॉइन्स धरे जाते हैं। अब 2 रुपए के कॉइन ऐसे। अभी कई लोग चांदी के, सोना के भी सिक्के धरते हैं, अभी जैसे यथाशक्ति। वैसे आरती हो गए, फिर तिलक अक्षत आदि करने के बाद बीड़ी जो बीड़ा आते हैं ना, पान के बीड़ा, जो अपन नित्य में नागरवेल के या कपूरी जो भी पान हो उसके बीड़ा बाढ़ के ऐसे ही प्रभु को राजभोग के बाद धराते हैं। पर उत्सव पर उसको केले के पत्ते में पधरा के उसके ऊपर कुंकू से 2 लाइन बनाई जाती है, वो प्रभु को धराए जाते हैं। फिर 2 श्रीफल भेंट धरी जाती है तो, और प्रभु के चरणारविंद में तुलसी दल समर्पणे, मुठिया वार के आरती करनी। सब आपस में तिलक करते हैं, एक दूसरे को तिलक करें। फिर राजभोग में अभी हम देखते हैं राजभोग क्या आएगा, पर उससे पहले मैं ठाड़ा स्वरूप के बता दूं, यानी कि गोवर्धन नाथ जी आदि में। तो जो हमने ये वस्त्र रंगा केसरी, उसका चाकदार और चोली आएगी, और सूथन जो है वो रेशमी छापा के आएगी, और बाकी सब श्रृंगार नित्यावत, कमल पत्र आदि, फिर कमल छड़ी। और हाँ, जो गादी के श्रृंगार होते हैं उसमें नियम के मैं थोड़े बहुत हार बता दूं, कई लोगों को नहीं पता होंगे इसलिए। तो नियम से लालन में और उनमें, और कई थाड़ा स्वरूप में भी गादी जी पे श्रृंगार होते हैं, जैसा क्रम आपके गुरु घर में हो वैसे करें। तो गादी जी के ऊपर लालन का मैं बता दूं तो पवित्र हार, वल्लभी हार, पारिजात को हार, जूई को हार, कली को हार, चंद्रहार, कटला, कमल माला, गुंजा माला धराई जाती है। अभी एक खास बात, ये जो मोरपंख की जोड़ है वो प्रयास करे कि जन्माष्टमी के दिन नहीं धराए, न्यू वन। और गुंजा माला तो नियम से नहीं धराई जाती है, न्यू गुंजा माला आती है। अभी भोग में प्रभु को दूध घर में बासुंदी, विविध पेंडा,
बर्फी, मेसूब, माखन, मिश्री इत्यादि धरा सकते हैं। सखड़ी, अन्न सखड़ी में प्रभु को जलेबी, बूंदी, मोहनथाल, सेव के लड्डू, सुतरफेनी, ठोर ठोर आते हैं, ठोर मठड़ी, शकरपारा, घेवर, चंद्रकला, उपरेटा धराए जाते हैं। सखड़ी में 5 भात, दाल, मग, पकोड़े की कढ़ी, पूरी, शाक इत्यादि धराए जाते हैं और खास करके पंजीरी भी धराई जाती है। तो प्रयास करूंगा कि मैं आपको पंजीरी कैसे बनती है वो बताऊं। राजभोग आदि सब हो जावे उतना मैंने क्रम बताया है। और जो पिछवाई आदि साज है वो लाल टाट बंदी को आता है। और ये जो गादी तकिया होते हैं उस पे से सफेदी जो व्हाइट कवर हम धरते हैं वो बड़ा कर दिया जाता है, सब लाल ऐसे धरते हैं। तो ये था सूक्ष्म क्रम जन्माष्टमी का। मैंने जो भी क्रम बताया है वो ये गोवर्धन श्रीनाथ जी की प्रणालिका और मोस्ट ऑफ ये नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका में से बताया है। और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कॉमन, जो मुझे इम्पोर्टेंट बोलना था वो सब भी मैंने लिख के रखा है। तो आप अपने गुरु घर में जो भी क्रम हो वो रीत अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार करें। ऐसा नहीं कि हमने बोला आरती की आज्ञा हो तो आरती करो, हमने बोला कि आरती हो तो आप आरती कर दो और सब नहीं, आपके गुरु जैसे आपको आज्ञा करे वैसे कर लो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। श्री वल्लभाधीश की जय। सबको जन्माष्टमी महामहोत्सव की खूब खूब मंगल बताएं। नंद महोत्सव की भी खूब खूब मंगल बताएं। और हाँ, नंद महोत्सव का भी मैं बता दूं कि श्रृंगार सब जन्माष्टमी वक्त ही रहते हैं। और नंद महोत्सव के दिन नित्यवत क्रम रहता है। राजभोग अर्घ के प्रभु पन्ना में पधारते हैं, सब कीर्तन आदि होते हैं, पीताम्बर ओढ़ाया जाता है, भेंट धरनी, आरती करनी, फिर नित्यवत अनुसार तक सब क्रम पहुंचना। तो ये था जन्माष्टमी नंद महोत्सव का सूक्ष्म सेवा प्रकार। आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेगा। श्री वल्लभाधीश की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की खूब खूब मंगल कराएं।